हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी स्मार्ट स्टूडियो में। आज हम करंट अफेयर्स को टॉपिक को पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स के टॉपिक में केंद्र सरकार की जितनी भी महत्वपूर्ण योजना हैं उनके बारे में देखेंगे और वह कब शुरू हुई थी और किस स्थान से शुरू हुई थी उसको भी देखेंगे और नवीनतम योजनाओं को भी देखेंगे। प्रमुख योजना विस्तार में नमामि गंगे योजना इसका शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को किया गया था। नमामि गंगे योजना का शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को किया गया था। यह जल संसाधन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य गंगा नदी का संरक्षण करना है और उसकी शुद्धता में वृद्धि करना है। क्या है लक्ष्य? गंगा नदी के संरक्षण और उसकी शुद्धता में वृद्धि करना। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को किया गया था। यह वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? सभी परिवार में कम से कम एक बैंक खाता जरूर होना चाहिए। क्या है लक्ष्य? सभी परिवार में कम से कम एक बैंक खाता जरूर होना चाहिए। इसके द्वारा 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 30,000 का जीवन बीमा भी मिलता है। इसके द्वारा 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपए का जीवन बीमा भी मिलता है। मेक इन इंडिया योजना इसका शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को किया गया था। मेक इन इंडिया का शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को किया गया था। उद्देश्य देश में विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना मेक इन इंडिया का उद्देश्य है। सांसद आदर्श ग्राम योजना सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को किया गया था। सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को किया गया था। इस योजना का शुभारंभ जयप्रकाश नारायण की जन्मतिथि पर किया गया था। इस योजना का शुभारंभ जयप्रकाश नारायण की जन्मतिथि पर किया गया था। इसका उद्देश्य प्रत्येक सांसद द्वारा 2019 तक 3 गांव और 2024 तक 8 गांव गोद लेना इसका लक्ष्य रखा गया है। 2019 तक 3 गांव और 2024 तक 8 गांव गोद लेना प्रत्येक सांसद द्वारा इसका लक्ष्य रखा गया है। इसके द्वारा इन गांवों को विकसित किया जाएगा और उसमें आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। नेक्स्ट योजना है मिशन इंद्रधनुष अभियान। मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को किया गया था। यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को किया गया था और यह केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है और इस योजना के द्वारा 7 बीमारियों का टीकाकरण किया जाता है। कौन कौन सी? हिप्टीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट योजना है पहल योजना। पहल योजना का शुभारंभ 1 जनवरी 2015 को किया गया था। पहल योजना का शुभारंभ 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसका उद्देश्य एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी सीधे बैंक अकाउंट में भेजना है। इसका उद्देश्य एलपीजी सिलेंडर पर जो सब्सिडी मिलती है उसको सीधे बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। किसके जरिए? डीबीटीएल स्कीम के द्वारा। डीबीटीएल स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी। डीबीटीएल स्कीम का फुल फॉर्म है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी। नेक्स्ट योजना है हृदय योजना। हृदय योजना का शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को किया गया था। हृदय योजना का शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को किया गया था। यह शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। हृदय का फुल फॉर्म क्या है? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। इसका उद्देश्य देश के 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर जीवित करना है।
हृदय योजना का उद्देश्य क्या है? देश के 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर जीवित करना। और हृदय का फुल फॉर्म हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगुमेंटेशन योजना। नेक्स्ट योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसका शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को किया गया था। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को किया गया था। इसका शुभारंभ महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। उद्देश्य क्या है? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसका शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को किया गया था। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म उद्योग के लिए ऋण उपलब्ध कराना मुद्रा योजना का उद्देश्य है। इसमें 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं: शिशु ऋण, किशोर ऋण, तरुण ऋण। शिशु ऋण के द्वारा 50,000 का ऋण, किशोर ऋण के द्वारा 5 लाख का ऋण और तरुण ऋण के द्वारा 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। और इसका शुभारंभ कब हुआ था? 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ हुआ था। उजाला योजना। उजाला योजना, उजाला योजना का शुभारंभ 1 मई 2015 को किया गया था। उजाला का फुल फॉर्म क्या है? उन्नति ज्योति फॉर अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। उजाला का फुल फॉर्म है उन्नति ज्योति फॉर अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। इसका उद्देश्य बिजली की खपत को कम करना है। इसका उद्देश्य बिजली की खपत को कम करना है। उजाला योजना के जरिए सरकार के द्वारा एलईडी बल्ब प्रदान किए जाते हैं जिससे कम बिजली की खपत हो। और इसका शुभारंभ 1 मई 2015 को हुआ था। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसका शुभारंभ 9 मई 2015 को किया गया था। कहाँ से? कोलकाता से। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ 9 मई 2015 को किया गया था कोलकाता से। इसके जरिए 18 से 27 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ 9 मई 2015 को किया गया था। कहाँ से? कोलकाता से। इसके जरिए 18 से 70 वर्ष का कोई भी व्यक्ति 12 रुपये प्रति वर्ष बैंक में जमा करके 1 से 2 लाख का दुर्घटना बीमा प्राप्त कर सकता है। 18 से 70 वर्ष का कोई भी व्यक्ति 12 रुपये प्रति वर्ष बैंक में जमा करके 1 से 2 लाख का दुर्घटना बीमा प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। इसका शुभारंभ 9 मई 2015 को किया गया था। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का शुभारंभ 9 मई 2015 को किया गया था। इसके द्वारा 18 से 50 वर्ष का कोई भी व्यक्ति 330 रुपये प्रति वर्ष जमा करके 2 लाख का जीवन बीमा प्राप्त कर सकता है। 18 से 50 वर्ष का कोई भी व्यक्ति 330 रुपये प्रति वर्ष जमा करके 2 लाख का जीवन बीमा प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट योजना है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना, इसका शुभारंभ 9 मई 2015 को किया गया था। यह वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इसका शुभारंभ पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से हुआ था। इस योजना के जरिए 18 से 40 वर्ष का कोई भी व्यक्ति बैंक में रुपये जमा करके 7 साल के बाद 1 से 5,000 तक की पेंशन प्राप्त कर सकता है। 18 से 40 वर्ष का कोई भी व्यक्ति बैंक में रुपये जमा करके 7 साल के बाद 1 से
5,000 तक की पेंशन प्राप्त कर सकता है। इसका पूर्व नाम क्या है? स्वावलंबन योजना। और स्वावलंबन योजना का शुभारंभ 2010 में किया गया था। अटल पेंशन योजना का ही पूर्व नाम स्वावलंबन योजना है। नेक्स्ट योजना है अमृत योजना। शुभारंभ 24 जून 2015 को। अमृत का फुल फॉर्म अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अमृत का फुल फॉर्म क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका उद्देश्य 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर और 100 स्मार्ट सिटी बनाना है। 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर और 100 स्मार्ट सिटी बनाना है। स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना का शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया था। इसका उद्देश्य 100 शहरों का चयन कर विकास करना है। स्मार्ट सिटी योजना का उद्देश्य 100 शहरों का चयन कर विकास करना है। सिंगापुर की सहायता से। किसकी सहायता से विकास होगा? सिंगापुर की सहायता से। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसका शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ था। 25 जून 2015 को हुआ था। उद्देश्य 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण। 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण। नेक्स्ट योजना है डिजिटल इंडिया मिशन। इसका शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को हुआ था। डिजिटल इंडिया मिशन का शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को हुआ था। उद्देश्य सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से जनता को उपलब्ध कराना। उद्देश्य क्या है? सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसका शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को हुआ था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को हुआ था। उद्देश्य किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। उद्देश्य क्या है? किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। नेक्स्ट योजना है स्किल इंडिया मिशन। इसका शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को हुआ था। उद्देश्य 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। उद्देश्य क्या है? 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। और इसका शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को किया गया था। नेक्स्ट योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को। उद्देश्य सभी गांवों का विद्युतीकरण करना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को। उद्देश्य सभी गांवों का विद्युतीकरण करना। नेक्स्ट योजना है सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना। इसका शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को किया गया था। उद्देश्य बंदरगाहों का विकास और उन्हें रेल व सड़क परिवहन से जोड़ना। सागरमाला परियोजना का शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को किया गया था। उद्देश्य बंदरगाहों का विकास और उन्हें रेल व सड़क परिवहन से जोड़ना। उदय योजना। उदय योजना। इसका शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को किया गया था। यह कोयला और ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। उदय का फुल फॉर्म क्या है? उजाला डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उजाला डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उद्देश्य बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय घाटा सुधारना। उद्देश्य क्या है? बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय घाटा सुधारना। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन था? झारखंड। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड था। नेक्स्ट योजना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन। इसका शुभारंभ 22 फरवरी 2019 को किया गया था। उद्देश्य गांव का क्लस्टर आधारित विकास करना। उद्देश्य क्या है? गांव का क्लस्टर आधारित विकास करना। नेक्स्ट योजना है सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना। इसका शुभारंभ 9 मार्च 2016 को किया गया था। यह केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाना।
राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाना सेतु भारतम योजना का लक्ष्य और इसका शुभारंभ 4 मार्च 2016 को किया गया था। स्टैंड अप इंडिया इसका शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को किया गया था। यह वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इसका ध्येय वाक्य क्या है? करें प्रयास पाएं विकास। स्टैंड अप इंडिया का ध्येय वाक्य क्या है? करें प्रयास पाएं विकास। और इसका उद्देश्य 1 लाख से 10 लाख से 1 करोड़ का ऋण प्रदान करना कंपनी स्थापित हेतु। 10 लाख से 1 करोड़ का ऋण प्रदान करना कंपनी स्थापन हेतु। किसके लिए? ST/SC और महिलाओं के लिए। ST/SC और महिलाओं के लिए। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसका शुभारंभ 1 मई 2016 को किया गया था। किसके द्वारा? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य BPL परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन देना। BPL परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन देना। इसके द्वारा 1600 रुपये की वित्तीय सहायता गैस कनेक्शन देते समय प्रदान की जाती है। 1600 रुपये की वित्तीय सहायता गैस कनेक्शन देते समय उज्ज्वला योजना में प्रदान की जाती है और इसका शुभारंभ 1 मई 2016 को किया गया था। नेक्स्ट योजना है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। इसका शुभारंभ 1 जनवरी 2017 को किया गया था। किसके द्वारा? भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा। उद्देश्य क्या है? 60 वर्ष से अधिक व्यक्ति को 8% की ब्याज दर देना। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए। 60 वर्ष से अधिक व्यक्ति को 8% की ब्याज दर देना 10 वर्षों के लिए। नेक्स्ट योजना है उड़ान योजना। उड़ान योजना का शुभारंभ 27 अप्रैल 2017 को किया गया था। इसका पूरा नाम क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। यहाँ पूरा नहीं है, उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक। उद्देश्य क्या है? देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध कराना। देश के आम नागरिक को सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट योजना है दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल का शुभारंभ 5 सितंबर 2017 को किया गया था। इसके द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य शिक्षकों को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने के लिए। शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने के लिए। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। इसका शुभारंभ 3 नवंबर 2017 को किया गया था। उद्देश्य क्या है? 40 छात्रों को 6000 रुपये देना। किसके लिए? छात्रों को डाक टिकट संग्रहालय के लिए छात्रवृत्ति योजना। यह ऐसी योजना है जिसमें छात्रों को डाक टिकट संग्रह के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। स्पर्श का फुल फॉर्म क्या है? स्कॉलरशिप फॉर द प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प हॉबी। स्पर्श का फुल फॉर्म है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प हॉबी। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इसका शुभारंभ 31 जुलाई 2017 को किया गया था। उद्देश्य 60 वर्ष से अधिक व्यक्ति को 8% की ब्याज दर पर 10 वर्ष के लिए ब्याज देना। 60 वर्ष से अधिक व्यक्ति के लिए 8 वर्ष की ब्याज दर से 10% का 10 वर्षों के लिए ब्याज देना। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना या सौभाग्य योजना। इसका शुभारंभ 25 सितंबर 2017 को किया गया था। यह विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। उद्देश्य देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत। इसका शुभारंभ 25 सितंबर और 23 सितंबर 2018 को किया गया था। कहाँ से? झारखंड की राजधानी रांची से। इसका उद्देश्य क्या है? 50 करोड़ परिवारों के लिए 5 लाख तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। 50 करोड़ परिवारों के लिए 5 लाख तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना।
इसका अन्य नाम क्या है? मोदी केयर योजना। इसका अन्य नाम मोदी केयर योजना है। इससे पहले आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई थी, जो 14 अप्रैल 2018 को शुरू की गई थी। कहाँ से? छत्तीसगढ़ के बीजापुर से। इन दोनों चीज़ों को याद रखना है। नेक्स्ट योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसका शुभारंभ 1 फरवरी 2019 को किया गया था। उद्देश्य देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करना है। 6,000 रुपये 3 वार्षिक किस्त में दिए जाते हैं। 3 वार्षिक किस्त में 6,000 रुपये दिए जाते हैं, 2,000 रुपये करके। और इसका शुभारंभ 1 फरवरी 2019 को पीयूष गोयल द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसका शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को किया गया था। इसके द्वारा 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक योजना दी जाएगी। किसको? 80 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक मजदूरों को जिनकी आय 15,000 से कम है। 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक आय दी जाएगी। किसको? जो 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, उन्हीं को। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसका शुभारंभ 22 सितंबर 2019 को किया गया था, झारखंड की राजधानी रांची से। इसके द्वारा 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसका शुभारंभ 10 सितंबर 2020 को किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। उद्देश्य मत्स्य पालन का सतत विकास हेतु कब तक लक्ष्य रखा गया है? 2021 से 2025 तक। इसमें कुल 21 राज्यों में शुरू की गई थी। इसमें आवंटित राशि 20,050 करोड़ है। इसके साथ ही ई गोपाला ऐप लॉन्च किया गया था। ई गोपाला ऐप के द्वारा पशु को पशु आधार नंबर दिया जाएगा और पशुओं की जानकारी और जनगणना इसी के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? ई गोपाला ऐप के जरिए। ई गोपाला ऐप के जरिए पशु आधार नंबर दिया जाएगा और पशु की जानकारी व जनगणना की जाएगी। अब हम एक बार फिर से योजना का रिवीजन देख लेते हैं कि कौन सी योजना कब शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को, सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को, मिशन इंद्रधनुष योजना 15 दिसंबर 2014 को। 2015 में योजना कौन कौन सी आई? हृदय योजना 21 जनवरी 2015, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015, प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को शुरू की गई थी। अमृत योजना 25 जून 2015 को शुरू की गई थी। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 को। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को। भारत माला परियोजना 31 जुलाई 2015 को। और वन पेंशन योजना 7 नवंबर 2015 को शुरू की गई थी। वन पेंशन योजना 7 नवंबर 2015 को शुरू की गई थी। 2016 में प्रमुख योजना कौन कौन सी हैं? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को, सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को शुरू की गई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरल मिशन 21 फरवरी 2016 को शुरू किया गया था। स्टार्टअप इंडिया मिशन
5 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया था। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान 14 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को शुरू की गई थी। स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2016 को। सौर सुजल योजना 1 नवंबर 2016 को। सौर सुजल योजना 1 नवंबर 2016 को और भीम ऐप 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। 2017 में प्रमुख योजना कौन कौन सी हैं? प्रवासी कौशल विकास योजना 7 जनवरी 2017 को। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 24 जनवरी 2017 को। राष्ट्रीय वयोश्री योजना 1 अप्रैल 2017 को। उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017 को। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 4 मई 2017। दरवाजा बंद अभियान 30 मई 2017 को शुरू किया गया था। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना 21 अगस्त 2017 को। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना 21 अगस्त 2017 को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना या सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को। साथी अभियान 14 अक्टूबर 2017 को। दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017 को। भारत नेट अभियान 13 नवंबर 2017 को शुरू किया गया था। 2018 में प्रमुख योजना खेलो इंडिया स्कूल गेम 21 जनवरी 2018 को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 1 फरवरी 2018 को। वन धन योजना 14 अप्रैल 2018 को शुरू किया गया था। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक 1 सितंबर 2018 को शुरू किया गया था। पीएम आशा योजना 19 सितंबर 2018 को। प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी। 2019 में प्रमुख योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना 1 फरवरी 2019 को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2019 को। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 23 जुलाई 2019 को। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना 30 जुलाई 2019 को। जल जीवन मिशन योजना 15 अगस्त 2019 को। इसमें 2024 तक सभी के लिए पानी उपलब्ध कराना है। फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019 को। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 22 सितंबर 2019 को शुरू की गई थी। अटल भूजल योजना 25 सितंबर 2019 को। और वन नेशन वन फास्टैग स्कीम 1 दिसंबर 2019 को शुरू की गई थी। 2020 में प्रमुख योजना कौन कौन सी हैं? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2020 को। इसके द्वारा 3 माह के लिए 500 रुपये महिलाओं को प्रदान किए गए थे। आरोग्य सेतु ऐप 2 अप्रैल 2020 को लॉन्च हुआ था। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई थी। आत्मनिर्भर भारत योजना 12 मई 2020 को शुरू की गई थी। वन पेंशन वन राशन कार्ड योजना 1 जून 2020 को शुरू वन पेंशन वन राशन कार्ड योजना 1 जून 2020 को शुरू हुई थी। गरीब कल्याण रोजगार योजना 20 जून 2020 को शुरू की गई थी। इसके द्वारा 125 दिन का रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जाएगा। पीएम स्वनिधि योजना 18 जुलाई 2020 को शुरू की गई थी। इसके द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति 30 जुलाई 2020 को शुरू हुई थी। इसमें जीडीपी के 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति में जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 15 अगस्त 2020 को शुरू हुई थी। इसमें सभी को हेल्थ आईडी प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को शुरू की गई थी। चलते हैं आज के मोटिवेशनल क्वाइट पर। क्या है? जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है
उन्हें रात छोटी लगती है और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।